हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के 16 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो चलिए आज के लेक्चर में यानी आज के 8वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लास्ट 4 क्वेश्चनों की। आज के लेक्चर में हम केवल 4 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वह हो जाएगी समाप्त। चलिए इसी के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की, यानी एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की, जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें कोई सारणिक दी गई है, हमें इस सारणिक का मान सिद्ध करना है कि हमारा है 1 + a + b + c, यानी हमें LHS लेकर RHS को सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं LHS को, तो लिखते हैं LHS लेने पर। LHS लेने पर तो LHS क्या है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखते हैं 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c। ठीक है, यहाँ पर हमने LHS को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम प्रसार करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करते हैं, आप लोग जानते हैं कि फंक्शनों का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वह सरल हो जाता है। तो चलिए फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम r1 चेंज टू r1 - r2, फिर लगाएंगे r2 चेंज टू r2 - r3। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वह बहुत यहाँ से सिंपल होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी जो हमारी रो चेंज नहीं हो रही है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रो में फंक्शन लगाया ना। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी रो है जो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो r1 है वो भी चेंज हो रही, r2 है वो भी चेंज हो रही, और यहाँ पर कौन चेंज नहीं हो रहा, r3। तो सबसे पहले हम r3 को लिख देंगे। r3 क्या है, a b 1 + c। ठीक, अब कौन चेंज हो रहा है, सबसे पहले r1 चेंज हो रहा। सबसे पहले r1 को लिखेंगे, तो r1 क्या है, r1 हमारी ये, और r1 कैसे चेंज हो रहा है, r1 में से r2 घटाकर। चलिए घटाते हैं, तो 1 + a में से a घटाएं तो बचेगा 1, और b में से 1 + b घटाएंगे, b में से 1 + b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 लिख दिया। c में से c को घटाएंगे तो बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर अब कौन सा फंक्शन, अब दूसरा लगाएंगे। दूसरा कौन सा, r2 चेंज टू r2 - r3। तो यहाँ पर r2 चेंज हो रहा है r2 में से r3 को हटाकर। तो चलिए r2 क्या हमारी ये, r3 हमारी ये, तो r2 में से r3 को हटाएंगे तो a में से a जाएगा 0 बचेगा। 1 + b में से b को हटा देंगे तो बचेगा 1, और c में से माइनस को करेंगे 1 + c को, तो यहाँ भी माइनस का c हो जाएगा। तो यहाँ से c से c कैंसिल, और बचेगा माइनस का 1। तो ये आ जाएगा हमारा फंक्शन लगाने से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि फंक्शन लगाने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वह कितना सरल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो बड़े बड़े पत्ते वो हमारे छोटे छोटे में चेंज हो गए। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन सरल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। अब हम किसी भी रो या कॉलम के साथ सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का जो RHS में हमें जो प्रूव करना है वह हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार कर ले रहे हैं, आप किसी के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ r1। एक्सपेंडिंग विथ r1, तो एक्सपेंडिंग विथ r1 तो हम r1 के साथ, और चिन्ह पर पार्टी आप लोग सीख गए हैं तो अब ज़्यादा बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अपना वही वर्टिकल बॉक्स लगाया और आमने और सामने छुपा देंगे। क्या बचा अपने पास, 1 - 1 b 1 + c, 1 - 1 1 + c, फिर लगाया माइनस का चिन्ह। अब चूंकि अब क्या है, -1 पद क्या है, -1, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा जाएगा प्लस, और यहाँ 1 है ही, और चिन्ह लगाया अपना सारणी का। तो आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा, 0 - 1 a 1 + c, 0 - 1 a 1 + c। फिर क्या तीसरा पद है, फिर प्लस आता है और 0,
और यहाँ पर अब आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा 0 1 AB, 0 1 AB। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा 1 ब्रैकेट में 1 का गुणा होगा, इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा, ये आप लोग सीख चुके हैं। पहले ऐसा गुणा होगा 1 का माइनस का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा, फिर इसी प्रकार पहले ऐसा गुणा माइनस का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा। चलिए इसको आगे हल करें तो आएगा 1 का 1 प्लस सी में होगा तो 1 प्लस सी, माइनस चिन्ह लगाया, 1 का माइनस 1 में होगा तो माइनस 1, माइनस का गुणा होगा माइनस में प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 ब्रैकेट, 0 का गुणा 1 प्लस सी में होगा 0, माइनस लगाया, 1 का गुणा माइनस ए में होगा तो माइनस ए, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और ए यहाँ पर आ ही जाएगा प्लस 0। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें तो यदि हम 0 का गुणा इसमें कोई भी गुणा करें, जो भी आएगा और उसका 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान भी कैसा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने टोटल मान 0 रख दिया, यहाँ पर हमने एक लाइन अपनी कम कर दी। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो अब इसका 1 में गुणा, इस 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2 प्लस सी प्लस। दोस्तों यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पर आएगा b, क्योंकि हमने क्या किया था, पहला पद लिया था और इसको आमने सामने छुपाया तो 1 माइनस b, 1 माइनस 1 b और 1 प्लस c बचे था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए थे 1, जबकि यहाँ है b, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस का b, यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह प्लस का b आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ से चेंज हो जाएगी हमारी कहानी, यहाँ से बचेगा अब 1 का गुणा इसमें अंदर होगा तो 1 प्लस सी प्लस बी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और प्लस 1 का गुणा 0 में कोई फर्क नहीं, 0 आएगा, 1 का गुणा ए में तो ए ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा, अब इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिख दे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारे बराबर है किसके, RHS के, जो कि इसके बराबर है RHS के। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो RHS का क्या सिद्ध करना था, मैं LHS में लाना था 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमने ला दिया है। अब हम अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा था कि इसको सिद्ध कीजिए, और हमने इसको सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, फंक्शन का प्रयोग किया ताकि हमारा क्वेश्चन सरल हो सके, और हमारा क्वेश्चन सरल हुआ। हमने एक्सपेंडिंग विथ R1, आप चाहे किसी के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, यहाँ पर हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, तो यहाँ से हमारे ये चीज़ आ गई। फिर हमने ये चीज़ तो हल करना आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें इस सारणिक का मान सिद्ध करना है किसके, 0 के बराबर, यानी हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करके बताना है कि इसका मान 0 है कि नहीं। तो चलिए बताते हैं। तो हमें सिद्ध करना है इसका मान है 0 के बराबर। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो LHS को लेते हैं, LHS लेने पर देखते हैं, LHS लेने पर, LHS लिया हमने। LHS में क्या है, LHS है हमारा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, और है साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, और है साइन गामा प्लस डेल्टा। चलिए ये हमारा है LHS में। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी हमें 3/3 क्रम की कोई सारणिक दी गई, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक यहाँ पर सूत्र दिख रहा है, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम कुछ गड़बड़ी करेंगे, यानी हम कोई भी फंक्शन का प्रयोग करेंगे या हम इसमें प्रसार करेंगे तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, या ना तो कटेगा, और प्रसार कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, जिसको हल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन बीटा प्लस डेल्टा, यानी हमें साइन ए प्लस बी का
फॉर्मूला दिख रहा है, तो जिसको हम खोल देंगे। और साइन ए प्लस बी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चलिए उसको हम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अब जैसे हम इसी को खोलेंगे, इसको तो हम सेम के सेम रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा हमारा साइन एल्फा कॉज एल्फा और साइन बीटा, सॉरी साइन गामा, साइन कॉज बीटा और साइन, अरे यार साइन बीटा, और यहाँ पर है कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। चलिए अब इसको हम खोलते हैं, साइन एल्फा प्लस डेल्टा। तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन एल्फा कॉज बीटा प्लस कॉस एल्फा कॉस ए साइन बी कॉस एल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक, चलिए बीटा नहीं, यहाँ पर डेल्टा है। हाँ, अब इसको खोलें तो आएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा साइन डेल्टा। अब करते हैं अपने तीसरे को। तो चलिए क्या आता है, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन कॉस डेल्टा। चलिए ये चीज़ आई हमारी, यानी हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र खोल दिया, यहाँ पर हमने खोल दिया, यहाँ पर हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल दिया, जो हमारा अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से हमने एक चीज़ हमें निष्कर्ष दिख रहा था, जिसको हमने अपना पूरा किया। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल गई। अब आप लोग देख रहे होंगे इस सारणी में हमारे तीसरे वाले कॉलम में कोई अन्य अवयव, ये हमें अन्य अवयव है जो हमारे मुख्य अवयव से किसी प्लस या माइनस चिन्ह से संयोजित है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम करेंगे अपने इस वाले, अब हम इसी सारणी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग कर देंगे, यानी बांटने वाले गुण का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा और सरल होगा। फिर आगे देखेंगे कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी तो हम उसको भी करेंगे। तो हमारा ऐसे ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हल कर हो जाएगा। और यदि हम यहीं पर, यदि हम यहाँ पर प्रसार कर देते या हम फंक्शनों का प्रयोग कर देते तो हमारा क्वेश्चन नहीं लग पाता, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं लग पाता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन ए प्लस बी का सूत्र दिख रहा था जिसे हमने खोल दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये अन्य अवयव हैं वो हमें संयोजित दिख रहे हैं प्लस या माइनस चिन्ह से, तो उसको हम बांट देते हैं। तो यहाँ पर बांटेंगे, तो यहाँ पर आगे करते हैं पल्लू, तो उसको आगे करेंगे तो हम इसको बांटेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य अवयव के साथ इन दोनों कॉलमों को लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा और कॉज एल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। और यहाँ पर क्या है, मुख्य अवयव लिखेंगे पहले, साइन एल्फा कॉज डेल्टा और है साइन बीटा कॉज डेल्टा और है साइन गामा कॉज डेल्टा। अब क्या, अब जिस चिन्ह से संयोजित होते हैं उसको बीच में लगाते हैं, फिर दूसरी सारणिक को लिखते हैं। तो दूसरी सारणिक क्या है, जो हमें दो भागों में बांटना होता है ना, अब हम इसके साथ बना देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा साइन एल्फा साइन बीटा साइन गामा और हो जाएगा कॉस एल्फा, हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। और यहाँ से अब हम करेंगे अपने अन्य अवयव के साथ बना रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एल्फा साइन डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा, हो जाएगा कॉस गामा साइन डेल्टा, हो जाएगा कॉस गामा साइन डेल्टा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग कर दिया और दोनों को बांट दिया। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि हमें अब हमारा क्वेश्चन और सरल होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा, हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम अपने यहाँ पर हमें जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हमें मिटाना पड़ेगा। तो लेकिन अभी हमारे पास कुछ जगह है, उसमें हम करते हैं प्रयोग। चलिए अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसको देखें, सबसे पहले इस वाली सारणी को देखें, तो आप लोगों को कुछ चीज़ कॉमन दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी,
C3 यानी तीसरे वाले कॉलम में हमें क्या दिख रहा है, कॉस डेल्टा कॉमन दिख रहा है, जिसे हम निकाल लेंगे। क्योंकि तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग पहली सारणिक को लेंगे। पहली सारणिक में हमारा क्या है, यहाँ पर कॉस डेल्टा आपको C3 से यानी तीसरे कॉलम से आप लोगों को कॉस डेल्टा का मान आप लोगों को क्या दिख रहा है, बराबर, यानी यहाँ पर कॉस डेल्टा में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस डेल्टा को ले लेंगे कॉमन, यानी इस वाले सारणिक से हम ले लेंगे कॉस डेल्टा को कॉमन। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अवयव का हम जब किसी रो या कॉलम यानी किसी सारणिक में हम किसी अवयव का किसी रो या कॉलम में गुणा कर सकते हैं, तो हम किसी रो या कॉलम से उसी अवयव को कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस डेल्टा को C3 से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कॉस डेल्टा कॉमन लिया हमने, क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पर बचा, अब यहाँ से साइन डेल्टा गया तो यहाँ पर बचा साइन अल्फा, फिर बचा साइन बीटा, फिर बचा साइन गामा। अब प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ से अब अपन लोग दूसरी कॉलम की बात करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी सारणिक की बात करेंगे, यानी जो हमने बांटी थी उसकी। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि हमें C3 से यानी तीसरे कॉलम से हमें क्या, साइन डेल्टा कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ भी साइन डेल्टा को कॉमन ले लेंगे। साइन डेल्टा हमने यहाँ पर कॉमन लिया। अब यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको बिठा देंगे, इतना एरिया हमने बिठा दिया। तो हमारा क्या, साइन डेल्टा है। अब यहाँ से ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आधा थोड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो साइन डेल्टा, फिर हमारा क्या बचा, इसमें बचा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और बचा यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और लास्ट में क्या बचा, यहाँ पर साइन डेल्टा चला गया, क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहाँ से आप लोग अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग अब देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर साइन डेल्टा कॉमन ली, यहाँ पर कॉस डेल्टा। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि इस सारणिक में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर C1 बराबर है C2 के, क्योंकि C1 में भी यानी हमारे क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और C3 में भी क्या है हमारे, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। और आप जानते हैं, यानी आप लोगों ने सारणिक की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर होती हैं तो उस सारणिक का मान कैसा होता है, 0। तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं, इस सारणिक का मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा C2 बराबर है C3 के, यानी दूसरी कॉलम बराबर है तीसरे कॉलम के। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इस सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो हो जाएगा कॉस डेल्टा इंटू 0, इसका मान हमने 0 रखा, प्लस साइन डेल्टा गुणा 0, इसका भी मान 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 0 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 0, जो कि हमारे बराबर है किसके, RHS के। यही तो हमें क्या लाना था, RHS में हमें 0 ही तो लाना था, तो यहाँ पर हमने ला दिया। अतः हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। और हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगी कि हमने कैसा किया क्वेश्चन। यहाँ पर हमने ना कोई प्रसार किया ना किसी फंक्शन का प्रयोग किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि हम यहाँ पर प्रसार और फंक्शन का प्रयोग करते तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मैं साइन A प्लस बी का सूत्र का उसको हमने खोल लिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमने उसको मिटा दिया क्योंकि हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर साइन A प्लस बी का सूत्र खोला, फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने दोनों ही उसी सारणी को हमने दो सारणियों में तोड़ दिया। फिर हमने इसमें क्या किया, कॉस डेल्टा को कॉमन, इससे कॉस डेल्टा को कॉमन ले लिया, इससे साइन डेल्टा का कॉमन ले लिया। और फिर हमें आपको दिख गया कि हमें यहाँ पर इस सारणिक में दिख गया कि कोई दो कॉलम आपस में बराबर हैं, और इस सारणिक में भी दिख गया कि इसमें भी दो कॉलम आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक में कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर होती हैं तो उस सारणिक का मान कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन इसी प्रकार हल कर दिया। चलिए
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अब इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इस सारणी का मान बराबर है इसके। चलिए यहाँ पर हम LHS को लेते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं LHS लेने पर। तो यहाँ पर हमने LHS लिया। LHS क्या है हमारे पास, x प्लस ए वी और सी, ए एक्स प्लस बी और सी ए बी एक्स प्लस सी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सरल बनाते हैं, और सरल कैसे बनाते हैं आप लोग जानते हैं कि हम इसमें फंक्शनों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए करते हैं फंक्शनों का प्रयोग। तो हो जाएगा R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और दूसरा फंक्शन लगाया R2 चेंज टू R2 माइनस R3। और यह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, तो A से A कैंसिल, B से B और C से C। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी सरल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। और अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा रो चेंज नहीं हो रही होगी सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, क्योंकि बाद में हम कन्फ्यूजन में ना आए। तो यहाँ पर कौन चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारे R3 चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर R1 भी चेंज हो रहा, R2 भी चेंज हो रहा। कौन चेंज नहीं हो रहा, R3 चेंज नहीं हो रहा। चलिए सबसे पहले R3 को लिख लेते हैं A B x प्लस सी। अब जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करके लिखते हैं। तो R1 चेंज हो रहा है R1 में से R2 को घटाकर। तो R1 को घटा, चलिए R1 में से घटाते हैं R2 को। तो x प्लस A में से A को घटाएंगे, बचेगा x। यहाँ पर भी B में से घटाएंगे x प्लस C को, तो हो जाएगा x माइनस B, क्योंकि यहाँ पर माइनस का गुणा अंदर में होगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का B प्लस के B से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का x। अब C में से C जाएगा तो 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो रहा, R2 चेंज हो रहा है, R2 में से R3 को घटाकर। तो चलिए घटाते, A में से A जाएगा, बचेगा 0। x प्लस B में से B जाएगा तो बचेगा x, और C में से x प्लस C जाएगा तो बचेगा माइनस का x। तो ये आ गया हमारा फंक्शनों का प्रयोग करके हमारा जो सारणिक के जो अवयव थे वह हमारे सरल हो गए। ठीक, तो अब यहाँ से हम प्रसार करके अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अवयव हैं वह क्या हो गए हैं, सरल हो चुके हैं। चलिए करते हैं। तो अब आप किसी इस सारणी का प्रसार आप किसी के भी सापेक्ष, यानी किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। तो हम तो एक्सपेंडिंग विथ R1, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो एक्सपेंडिंग विथ R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह प्रॉपर्टी तो आप लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, x प्लस का x आएगा, वर्टिकल बॉक्स लगाया, आमने और सामने छुपाया, क्या बचा, x माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी, x माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी, वर्टिकल बॉक्स बंद। अब आता है माइनस चिन्ह का प्रयोग। अब यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, वो हो जाएगा x, वर्टिकल बॉक्स लगाया, आमने और सामने छुपाया, क्या बचा, 0 माइनस एक्स ए एक्स प्लस सी, 0 माइनस एक्स ए एक्स प्लस सी। चलिए अब माइनस प्लस का चिन्ह आता है, फिर लगाया 0 और यहाँ पर वर्टिकल बॉक्स बनाया, तो आमने और सामने छुपाएंगे, क्या बचेगा, 0x ए बी। चलिए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इसका तो हल करना आप लोग जानते हैं, तो अब हम सीधे सीधे कर रहे हैं। तो x ब्रैकेट में x का गुणा x प्लस सी में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस एक्स सी, और यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया, b का माइनस x में होगा तो माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी एक्स। प्लस लगाया x ब्रैकेट में, 0 का गुणा x प्लस सी में 0 आएगा, ए का गुणा माइनस का प्रयोग, ए का गुणा माइनस एक्स में तो माइनस के ए एक्स, और माइनस को गुणा माइनस में होगा तो प्लस, तो यहाँ जब हो जाएगा प्लस के ए एक्स। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अब हम सीधा कर दे रहे हैं। अब हम इसका इसमें करेंगे 0 माइनस आएगा, 0 माइनस ए एक्स, और 0 माइनस ए एक्स का गुणा 0 में हुआ है तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने सीधा लिख दिया 0। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो हो जाएगा हमारा आगे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए एक्स स्क्वायर। चलिए ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर तो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर
प्लस x प्लस बचा यहाँ पर बचा c प्लस यहाँ पर बचा b प्लस यहाँ पर बचा a। तो यहाँ पर अब सही क्रम में इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और जो कि बराबर है हमारे RHS के यही हमें कैसे करना था, RHS में हमें लाना था एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और जो कि हमारा आ चुका है। तो अतः हम यहाँ से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के, और हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी हमने अपने क्वेश्चन को सिद्ध दिखा दिया है कि हमारा जो सिद्ध करने के लिए कहा था वो हमारा हो चुका है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें इस सारणिक का मान दिखाना है 4AC के बराबर। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं LHS को लेकर। तो LHS लेने पर LHS लेते हैं तो LHS में आएगा अपना A प्लस सी, A प्लस बी A, बी प्लस सी। चलिए LHS हमने लिया, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं और फंक्शन का प्रयोग नहीं भी करें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा एक्सपेंडिंग विथ R1 के साथ कर देंगे, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हम सीधा इसको हल कर देंगे। तो हो जाएगा, हम यहाँ पर करेंगे एक्सपेंडिंग विथ R1। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करें, एक्सपेंडिंग से हमारा क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा होगी तो आप कर लेंगे, इतना प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होगी आपके साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सपेंडिंग विथ R1, तो हो जाएगा हमारा A ब्रैकेट का प्रयोग किया हमने, सॉरी वर्टिकल बॉक्स लगाया, क्या आमने और सामने छपाया, क्या बचा B, A बचा, B प्लस सी बचा, C बचा, फिर माइनस का चिन्ह का प्रयोग C ब्रैकेट वर्टिकल बॉक्स लगाया, आमने और सामने छुपाएंगे तो बचेगा A प्लस B A B C, फिर हमने प्लस A प्लस C का प्रयोग किया और बचा यहाँ पर हमारे पास आमने और सामने छुपाया, क्या बचा A प्लस B B प्लस C। चलिए ये चीज़ हो गई। अब इसको हम आगे हल करें तो आगे आएगा अपना, चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हल करें तो अब हम वही इसको प्रसार कर देंगे, 2/2 सारणी का प्रसार आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A ब्रैकेट का प्रयोग किया, P का C में होगा BC माइनस चिन्ह का प्रयोग, A का, अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का संगे साथ साथ गुणा करते हुए चलेंगे। तो A का गुणा करेंगे A प्लस बी, A का गुणा करेंगे B प्लस C में, तो हो जाएगा माइनस के AB, और माइनस के A का गुणा करेंगे प्लस के C में, तो हो जाएगा माइनस के AC। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस का साथ साथ गुणा कर दिया, फिर हो जाएगा माइनस C ब्रैकेट का प्रयोग किया, C का गुणा करेंगे A प्लस B में, तो हो जाएगा AC प्लस BC माइनस AB, ये हो गया। ठीक, माइनस AB हो गया, प्लस अब A प्लस C है, इसको हम थोड़ा रुक के गुणा करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा गुणा है। तो A प्लस B का गुणा होगा B प्लस C में, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा A का B में, तो हो जाएगा AB, फिर होगा A का C में, तो हो जाएगा प्लस के AC, फिर प्लस का B में होगा तो B स्क्वायर प्लस का BC, तो A आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस B स्क्वायर, B का B में होगा B स्क्वायर। चलिए ये आ गया अपना। अब चलिए इसको आगे हल करें तो आएगा अपना, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे माइनस के B स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे हल करें तो आता है अपने पास, अब इसको अंदर गुणा करते हुए जाएंगे। तो A का गुणा होगा B में, तो ABC माइनस का A स्क्वायर B माइनस का A स्क्वायर C, माइनस C का गुणा अंदर करें तो माइनस का AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर प्लस का ABC। ठीक, हमने माइनस का भी अंदर गुणा करते हुए चल रहे हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लस लगाया हमने, प्लस लगाया, अब A प्लस B का किस में करेंगे, अब इसको थोड़ा रुक कर करेंगे क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी में हमसे गलती भी हो सकती है। तो AB प्लस AC प्लस BC, यानी हमें A प्लस B का गुणा इसमें कराना है। चलिए इसको हम लाइन बाई लाइन कराते हैं।
तो हो जाएगा अपना, हो जाएगा। तो आप पहले सबको पहले एक ऐसे ही लिख देंगे, ए बी सी ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस के बी सी स्क्वायर प्लस के ए बी सी प्लस का, अब अंदर गुणा कराएंगे तो ए का होगा सबसे पहले सभी में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा ए बी सी प्लस के ए बी सी। अब लगाएगा प्लस का प्रयोग, फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर सी। चलिए अब जो जो कटेगा उसको काट देंगे, जो जो बचेगा उसको हम रखे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस के ए स्क्वायर बी से कैंसिल हो गया। ओके, माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस के ए स्क्वायर सी से कैंसिल हो गया। ओके, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस माइनस का ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर कहाँ पर है देख लेते हैं, गलती तो नहीं होगी। तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर माइनस का बी सी स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर क्या था, हमारा a प्लस सी का गुणा होना था। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी जल्दी में लिख दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग a प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा गुणा भी चेंज होगा। a प्लस बी का हमने गुणा किया, यहाँ तक तो सही हो। अब a बी सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा a बी सी, सी का गुणा करेंगे ए सी में तो हो जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर, पर यहाँ पर सी का गुणा करेंगे बी सी में तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई जिसको आपको नहीं करना है, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से करना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। तो चलिए यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह का ही ध्यान देना है। और यहाँ पर अब आगे बात करें तो चलिए, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर से कैंसिल। अब जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो बचा प्लस के ए बी सी से प्लस के ए बी सी जोड़कर 2abc प्लस के ए बी सी से जोड़कर प्लस के ए बी सी 2abc। अब 2abc प्लस 2abc हो जाएंगे जोड़कर 4abc, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या लाना था, RHS में हमें लाना था 4abc, जो हमने ला दिया है RHS में। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो बराबर है RHS के, और यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है प्रूव्ड। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है हो जाता है सिद्ध। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 को समाप्त कर लिया है। 4.1 को समाप्त कर लिया है। तो अपने कल के लेक्चर्स में यानी अपने अगले लेक्चर्स में मिलेंगे हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, बिंदु दे रखे होंगे जिससे हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है। तो चलिए कल उसकी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। और चलिए देखते हैं, मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।